हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपका स्टडी जुगाड़ में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है जीन स्ट्रक्चर। अब देखो क्या होता है कि जीन स्ट्रक्चर और जीन एक्सप्रेशन दो अलग अलग टॉपिक है। कई बार इनको साथ में दिया जाता है, लेकिन इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जीन क्या होता है और जीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। एक्चुअल में जीन क्या है? जीन कुछ नहीं है, क्रोमोसोम का वो पार्ट है जो कि एक्टिव होता है, या फिर क्रोमोसोम का वो पार्ट जो प्रोटीन फॉर्मेशन में एमआरएनए बनाने में क्या आता है, काम में आता है। देखो, प्रोटीन फॉर्मिंग सीक्वेंस का मतलब सिर्फ यही है कि मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर कोई एक ऐसा पार्ट, ये जो जीन है, ठीक है, ये जो है जीन है, ठीक है, ये क्या करता है, एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए क्या करता है, फिर साइटोप्लाज्म में आता है या अदर सेल्स में जाके किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का। ठीक है, तो बात क्या आ रही है, प्रोटीन फॉर्मिंग सीक्वेंसेस। इसको देख के डरना मत, ये क्या है, एक्चुअल में एक टाइप का क्रोमोसोम है, डीएनए है, क्रोमोसोम से ही निकला है, डीएनए का एक पार्ट है छोटा सा। ठीक है, तो जीन को हम बोल सकते हैं कि जो एक्टिव यूनिट होती है, ठीक है, एक्टिव यूनिट होती है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो और फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम का वो पार्ट जो सिर्फ फंक्शनल होता है। हम सबको पता है कि जो जीन होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, एक्सोन्स, इंट्रॉन्स, जीन नहीं सॉरी, क्रोमोसोम में क्या होते हैं, एक्सोन और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सोन्स क्या होते हैं, जो फंक्शनल होते हैं, ठीक है, और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल यूनिट्स होती है। तो ऐसे ही पार्ट्स जो सिर्फ फंक्शनल है, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, वो क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। जीन प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है, ह्यूमंस में क्या होता है, जो जीन होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब कि एक क्रोमोसोम है, उसका पेयर है दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, और ये जो दोनों पेयर है वो कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। किस टाइप के क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं, जिनके पास में एलिल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसके पास सेम जीन्स प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, सेम जीन्स प्रेजेंट हो, ठीक है, सेम जीन्स और एलिल्स। अब बोलोगे एलिल्स क्या होते हैं, एलिल्स कोई बड़ी चीज नहीं है। एलिल्स का मतलब ये है कि जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके पास में मैंने बताया सेम जीन प्रेजेंट है। क्या है, सेम जीन प्रेजेंट है, ठीक है, सेम जीन प्रेजेंट है। बट एक्चुअल में क्या होते हैं, इन जीन के भी एलिल्स होते हैं, जीन के भी एलिल्स होते हैं। इसका मतलब कि लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं हेयर कलर का, ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं हेयर कलर का, ठीक है, ह्यूमंस में हेयर कलर सबके अलग अलग होता है, अलग अलग होता है ना। अब मान लो कि इसके पास में हेयर कलर के लिए, हेयर कलर तो क्या है, हेयर कलर जो फंक्शनल यूनिट है वो जीन की है, लेकिन हेयर कलर के लिए उसके पास एलील प्रेजेंट है ब्लैक कलर का, और इसके पास प्रेजेंट है ब्राउन कलर का। इसके पास ब्लैक का है और इसके पास ब्राउन कलर का है, यानी कि एक ही कैरेक्टर के लिए दो अलग टाइप की कंडीशंस होना, दिस इज कॉल्ड एज एलील। तो ये तो हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्या होता है, इसी के रेफरेंस में ना कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सुनने में, बट आज हम इस चीज को क्लियर करते हैं। देखो, एक तो आता है सिस्टर क्रोमेटिड और एक आता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, आप लोग बस इसे इतने में ध्यान रखो कि सिस्टर्स वही होती है जो एक घर से बिलोंग करती है ना, कि एक ही फैमिली से अगर वो बिलोंग कर रही है तो वो सिस्टर्स है। और अगर मैं अपनी और अपने फ्रेंड की बात करूं तो हम लोग क्या है, नॉन सिस्टर्स है, सीधी बात है। तो इतनी सिंपल, मतलब जब सेल रेप्लिकेट करती है एस फेज में, जब सेल रेप्लिकेट करती है एस फेज में अपने जीन को बढ़ाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो अपनी आइडेंटिकल कॉपीज का फॉर्मेशन करती है। किसका करती है,
आइडेंटिकल कॉपीज का फॉर्मेशन करती है। अब ये आइडेंटिकल कॉपीज, अब देखो ध्यान रखना कि ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ठीक है, फर्स्ट फैमिली है ये क्या है, सेकंड फैमिली, ठीक है, फैमिली सेकंड फैमिली है। एक ही फैमिली या एक ही घर में जो है वो क्या है, सिस्टर है, तो ये एक ही घर में है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये क्या है, एक ही घर में प्रेजेंट है, तो इसे भी क्या बोल देंगे हम, सिस्टर क्रोमेटिड। बट अगर मैं बात करूं इसकी, एक इनके घर से, दूसरी इधर वाले के घर से, तो क्या ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स है, नहीं है। तो सीधा लिखो कि अगर हम बात कर रहे हैं नॉन आइडेंटिकल कॉपीज की, या फिर ऐसे क्रोमोसोम्स या ऐसे क्रोमेटिड्स जो आपस में आइडेंटिकल नहीं हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हुए होंगे दोनों के दोनों। अब देखो एक चीज और आती है, होमोलोगस क्रोमोसोम तो हमने देख लिया, सेकंड चीज आते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए, हमने ये देखा कि जिनके पास एक ही कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए एलिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीज याद रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जो एक ही कैरेक्टर के डिसाइड करते हैं, उसके पास उसी कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए एलिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन नॉन होमोलोगस की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, माना ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब अगर इस क्रोमोसोम के पास में हेयर कलर डिसाइड करने के लिए जीन्स प्रेजेंट हैं, तो इस क्रोमोसोम के पास में कोई और टाइप के कैरेक्टर, जैसे स्किन कलर मान लो, स्किन कलर डिसाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट होंगे, एलील्स प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज मत भूलना, होमोलोगस मतलब एक जैसा, नॉन होमोलोगस मतलब अलग अलग। नॉन होमोलोगस में दोनों क्रोमोसोम अलग अलग कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम में दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए। आई होप कि वो सारे नाम आपको क्लियर हो गए, वो सारे टर्म्स में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो क्या है जीन स्ट्रक्चर। जीन स्ट्रक्चर की जब भी बात आती है ना, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम जीन या सेम जीन स्ट्रक्चर पाई जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जीन स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग कैसे होती है, प्रोकैरियोट में जीन स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जो है प्रमोटर, आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस और टर्मिनेटर। ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको। और वहीं अगर मैं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की बात करूं, यूकैरियोट्स में सिर्फ पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए 5 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर में जो है प्रमोटर, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, यूटीआर रीजन जिसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन भी बोलते हैं, और टर्मिनेटर सीक्वेंसेस, ठीक है, ये चीज। इसके बाद में यूकैरियोट्स में कुछ और चीजें प्रेजेंट होती हैं, लाइक एनहेंसर्स, साइलेंसर, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट जीन स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोट जीन स्ट्रक्चर जो है उसमें 3 ही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रमोटर, आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस और टर्मिनेटर। देखो प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर वो होता है जहाँ से डीएनए की स्टार्टिंग होती है या जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना होता है, ठीक है। जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रमोटर, ठीक है। आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस, आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस यानी कि जो एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अब सीधी सी बात है, एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा तभी तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, पर बोलने में हम दोनों चीज बोल सकते हैं कि जो एमआरएनए का फॉर्मेशन करता हो या फिर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता हो, क्लियर। अब आता है टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन वो होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन को एंड होना पड़ता है या फिर जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप होने का सिग्नल देता है, ठीक है। प्रमोटर क्या है, जो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का सिग्नल देता है। कोडिंग सीक्वेंसेस वो है जो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन करवाता है, और टर्मिनेटर रीजन वो होता है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करने का सिग्नल देता है। अब क्या होता है
कि हम बात करें अगर प्रमोटर की, ठीक है, हम बात करें प्रमोटर की, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, एक फिगर है जो नॉर्मली शो कर रहा है प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फिगर ये शो कर रहा है प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर को, ये शो कर रहा है। तो होता क्या है कि ये हिस्सा जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशियल साइट का है वो हमने बोला है प्रमोटर का है, तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशियल साइट है। ये क्या है, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है जिससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये टर्मिनेटर रीजन है जिस जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट है, ट्रांसक्रिप्शन एंड करने की साइट है। इसका एक कच्चा डायग्राम हमने ऐसे बना दिया, खत्म, ठीक है। अब क्या है कि 3 प्राइम टर्मिनेटर यानी कि जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो रहा है उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से इनिशिएशन हो रहा है और वहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो ख़त्म हो रहा है, नीचे जा रहा है, इसको हम नाम क्या देंगे, डाउनस्ट्रीम। लेकिन जो प्रमोटर रीजन है उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या, प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें कोई भी नॉन कोडिंग पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो आरएनए कोडिंग सीक्वेंस के होते हैं, आरएनए को कोड करते हैं, एमआरएनए फॉर्म करते हैं। पूरा डीएनए, पूरा जो आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है वो क्या करते हैं, आरएनए, एमआरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम आते हैं प्रमोटर पे। प्रमोटर में क्या है, इंटरैक्ट विद डीएनए पॉलीमरेज बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। क्या इसमें कुछ गलत बोला, नहीं, देखो इसमें सिर्फ ये बोलना चाहता है कि इंटरैक्ट करता है प्रमोटर किससे, डीएनए पॉलीमरेज से। अब डीएनए पॉलीमरेज आके सबसे पहले जुड़ता किस पे है, प्रमोटर पे जुड़ता है, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले ही ये प्रमोटर पे बाइंड हो जाता है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रमोटर डीएनए पॉलीमरेज से इंटरेक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन से पहले, ठीक है। अब आता है प्रोवाइड लोकेशन एंड डायरेक्शन फॉर ट्रांसफर। अब देखो क्या, ट्रांसक्रिप्शन तो क्या है कि अगर प्रमोटर यहाँ की जगह यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ की जगह यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ की जगह यहाँ प्रेजेंट है, तो वो हमेशा ट्रांसक्रिप्शन को एक डायरेक्शन दे रहा है, एक लोकेशन बता रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। सिचुएटेड इन अपस्ट्रीम, देखो अपस्ट्रीम में अपने आप सिचुएटेड है, कैसे, ये वाली स्ट्रीम कौन सी थी, अपस्ट्रीम बताई थी ना, और ये वाली डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल एक प्रमोटर का दे रखा है, प्रिमनाउ बॉक्स का मतलब ये है कि प्रोकैरियोट्स में जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स क्या होते हैं, कुछ शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, प्रमोटर शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, इसलिए इनको हम बॉक्स बोल देते हैं। जो एग्जाम्पल है TAAT, ठीक है, ये हुई प्रमोटर की बात। प्रमोटर के बाद में प्रोकैरियोट्स में सेकंड पार्ट आता है जीन स्ट्रक्चर का, आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस। देखो आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस में हमें पता है इंट्रॉन्स तो होते नहीं है यूकैरियोट्स के जैसे, प्रोकैरियोट्स में जैसे एक्सॉन्स प्रेजेंट होता है। तो देखो नो इंट्रॉन्स प्रेजेंट, स्टार्ट होता है इनिशिएटर कोडोन से और एंड होता है टर्मिनेटर कोडोन से। अभी टर्मिनेटर कोडोन और इनिशिएटर कोडोन क्या होता है, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है इतना, और ये क्या है, कोडिंग सीक्वेंस, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है। तो इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएटर कोड और दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर कोडोन्स, ठीक है, कि जहाँ से इनिशिएशन हुआ है सीक्वेंस का, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस का, उसे वो इनिशिएटर बोल दिया, और जहाँ पे एंड हुआ है उसे बोल दिया टर्मिनेटर कोडोन, ठीक है। अब देख, लेफ्ट साइड सीक्वेंस को हम माइनस के सिंबल से शो करते हैं और राइट साइड के सीक्वेंसेस को हम प्लस से शो करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि लेफ्ट वाले जो भी सीक्वेंसेस आते हैं, जो बेस पेयर्स आते हैं, उनको हम किससे शो करते हैं, माइनस से शो करते हैं। कौन से, अप स्ट्रीम वाले जो भी सीक्वेंसेस आते हैं, और डाउन स्ट्रीम वाले जो भी सीक्वेंसेस आते हैं हम उन्हें प्लस से शो करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ रखा है एग्जाम्पल में, अगर मैं लिखूँ -10 तो अपन लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, अगर मैं लिखूँ +10 तो अपन राइट साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखो राइट साइड सीक्वेंसेस शो बाय प्लस सिंबल, खत्म। अब देखो टर्मिनेटर रीजन, लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ प्रोकैरियोट जीन्स। टर्मिनेटर रीजन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर की साइड पे जाके क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। टर्मिनेटर स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनेटर कोड। अब देखो टर्मिनेट भी तो, टर्मिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और इसको हमने क्या नाम दिया था, टर्मिनेटर कोडोन। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।